हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे वो है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तो हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से लगभग ज़्यादा लगता ही लगता है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार अगर समझ में आ जाते हैं तो इनको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखते हैं, जरा देखो इसकी। हालांकि कोई थ्योरी वगैरह ऐसी है नहीं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे समझ में आता चले जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये दिया गया है। इसमें है यदि ए किसी काम को 5 दिन में तथा बी उसी काम को 4 दिन में कर सकते हो। मतलब ए कोई आदमी है और एक काम है वो 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि दोनों अगर मिलकर के काम को करें तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो और कैसे करेंगे, देखो पहले मैंने क्या कहा, ये जो ए आदमी है ये 5 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो ए के आगे मैंने क्या लिखा, 5 लिख दिया। उसके बाद में बी जो है हमारा, ये 4 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो इसके आगे मैंने 4 लिख दिया। तो 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया, तो 5 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना हो गया, 20। तो यहाँ पर लिख दिया 20। अब क्या करेंगे, 5 से 20 को कट करेंगे तो 5 चौक 20, वो जो भी आएगा कट करके वो यहाँ पर लिख दिया। और 4 से 4 पंजे 20, ये यहाँ पर कट करके लिख दिया। ठीक है। अब इसमें ये क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि ए जो है, जो उस काम को 5 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम जो होगा वो 4 यूनिट होगा। ए का एक दिन का काम जो होगा वो 4 यूनिट होगा और बी का एक दिन का काम 5 यूनिट होगा। और टोटल जो काम है वो जो हमने एलसीएम लिया है वो क्या है, टोटल काम है, यानी कि टोटल जो काम होना है वो है 20 यूनिट। 20 यूनिट में से ए का एक दिन का काम, यानी ये एक दिन में ये 4 यूनिट कर सकता है और बी 5 यूनिट कर सकता है। और अगर दोनों देखें तो दोनों जो मिलकर है एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में। और काम कितना करना है हमें, टोटल 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट काम करना है। तो कुल काम है हमारे पास में 20 यूनिट और ए और बी दोनों मिलकर के करते हैं एक दिन में 9 यूनिट। तो इन दोनों को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 20/9 लगाना पड़ेगा। अब इसे 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 दूनी 18, तो 2 तो कंप्लीट हो गया और कितना बचेगा, 2। तो 2/9, तो इसे हम ये बोलेंगे कि 2 से ही 2/9 दिन, यानी कि ए और बी अगर दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो ये 2 से ही 2/9 दिन लेंगे इस काम को करने में। समझ में आया होगा ये कैसे कैसे आया। उसके बाद में देखो अगला काम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए कोई आदमी है वो 10 दिन में एक काम को कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। तब इसने क्या कहा कि तथा ए कार्य शुरू करने के 3 दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है। मतलब ए ने 3 दिन काम किया और फिर उसने काम छोड़ दिया, तो बाकी तब बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब जो बचा हुआ काम है उसको बी जो है वो कितने दिन में काम करेगा उसको। यदि ए और बी दोनों ने साथ मिलकर के कार्य शुरू किया था, मतलब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था और ए जो था 3 दिन काम करने के बाद में चला गया था। तो क्वेश्चन है कि बी जो है अब बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा खत्म। तो ये हमें देखना है। देखो ए जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, ये रहा। और बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो दोनों का एल्सियम ले लिया हमने, 10×3 = 60, 12×5 = 60, 60 इनका एल्सियम आ गया। तो इससे कट करेंगे 10×60, तो 6 आ गया यहाँ से। इससे कट करेंगे तो 12×5 = 60, यानी कि 5 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ए का एक दिन का काम 6 यूनिट और बी का एक दिन का काम 5 यूनिट, टोटल काम है 60 यूनिट जो होना है। उसमें से ए का एक दिन का काम है 6 यूनिट, यानी ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। और क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो ए ने 3 दिन काम किया था सिर्फ। ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन।
तो ए का जो एक दिन का काम है वो 6 यूनिट है, तो 3 दिन का काम कितना होगा, 6 से 18 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट काम किसने किया था, ए ने किया था। और टोटल कितने यूनिट है हमारे पास में, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट में से 18 यूनिट किसने किया, ए ने। तो जो ए ने काम किया है उसको इसमें से घटा दें। तो 60 में से 18 जब मैंने घटा दिया तो हमारे पास में बचा 42 यूनिट। और इस 42 यूनिट को कौन काम करेगा, इस 42 यूनिट का काम कौन करेगा, बी। और बी का जो एक दिन का काम है वो 5 यूनिट है। तो इस 42 यूनिट को करने में कितने दिन लगेंगे, तो भाई जितना टोटल काम है और एक दिन का काम बटे में हम लगा देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। तो बी करेगा 42/5। 5 से कट करेंगे, देखो 5 × 8 = 40, 2 बचा। तो 2 से ही 5, ये हो गया 8 से ही 2/5 दिन। तो बाकी का जो काम बचा हुआ है उसको बी कितने दिन में करेगा, 8 से ही 2/5 दिन में कर देगा। और कुल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो उसके लिए देखो 8 से ही 2/5 दिन में तो बी करेगा। और 3 दिन काम किसने किया था, ए ने किया था। तो टोटल काम को जोड़ देंगे तो 11 से ही 2/5 दिन में कुल काम होगा हमारा। तो ये समझ में आया होगा। एक बार फिर जरा देख लेते हैं, देखो ए का एक दिन, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम आ गया 60 यूनिट। तो टोटल काम 60 यूनिट होना है। 10 का ये जो ए है इसका एक दिन का काम 6 यूनिट निकला, और यहाँ पर बी का एक दिन का काम 5 यूनिट निकला। दोनों का एक दिन का काम कितने यूनिट निकलेगा, 6 और 5 11। फिलहाल तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या है कि इसने क्या कहा कि ए 3 दिन बाद चला गया काम करके, तो इसका 3 दिन का काम हमने निकाल लिया, 6 18 यूनिट, टोटल है 60 यूनिट। 60 में से 18 यूनिट ए ने कर दिया, बचा 42 यूनिट। 42 यूनिट को बी करेगा, बी का एक दिन का काम 5 यूनिट है, 42/5 लगाया तो 5 × 8 = 40, 2 बचा, तो 8 से ही 2/5 दिन में बी कर देगा। और टोटल काम जो होगा 8 से ही 2/5 दिन ये, और 3 दिन ए ने काम किया था, तो वो, तो टोटल मिलकर के कितना हो गया, 11 से 2/5 दिन में ये काम हो जाएगा हमारा पूरा। आगे चलते हैं। इसने कहा है यदि ए, बी और सी, आपकी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 6 दिन और 15 दिन, यानी ए उस काम को 10 दिन में करेगा, बी उस काम को 6 दिन में करेगा, और सी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, काम वही है, कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों का ये बात आई है कि तीनों कितने दिन में करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं इसमें जरा क्या होगा। अब ये देख लेते, देखो ए करता है 10 दिन में, इसके आगे लिख दिया, बी करता है 6 दिन में, इसके आगे लिख दिया, और सी करता है 15 दिन में, इसके आगे लिख दिया। अब 10, 6 और 15 इनका एल्शियम ले लेते हैं। एल्शियम लेना आता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर नहीं आता है देखो तो कैसे करते हैं, ये मैंने यहाँ पर 10 लिखा, और ये यहाँ पर मैंने 6 लिखा, और ये यहाँ पर मैंने 15 लिखा। तो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और 2 से ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 15 का 15 ही आ गया। फिर 3 से काट लेते हैं, चलो 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 पंजे 15, और अब के 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, सॉरी यहाँ तो 1 पहले ही आ चुका था, और 5 एकम 5। तो जब तक 1 1 ना हो जाए सारे के नीचे तब तक हम इसकी गुना करते रहते हैं, इसे काटते रहेंगे। अब इनकी आपस में क्या कर देंगे, गुना, देखो 2 तिया 6, यहाँ से आ गया 2 तिया 6, और 6 पंजे 30, यानी कि इनका एल्शियम कितना आ गया हमारे पास में, 30 आ गया। तो एल्शियम इस तरह से निकालना है हमें, एल्शियम आ गया है 30, ये रहा। अब 10 से जब इसे काटूंगा तो 10 तिया 30 यानी कि 3 यूनिट, 6 से 6 पंजे 30 यानी कि 5 यूनिट, और 15 से 15 दूनी 30 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल काम है वो है 30 यूनिट होना है। उसमें से ए एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट, बी एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट, और सी एक दिन में कर सकता है 2 यूनिट। अगर हम तीनों का एक दिन का काम देखें तो 5 और 3 8 और 2 10 यूनिट, यानी कि तीनों मिलकर के अगर उस काम को करेंगे तो एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकते हैं। और टोटल काम कितना होना है, 30 यूनिट। तो तीनों का काम एक दिन का और टोटल काम के बटे में लगा देंगे, तो टोटल काम है 30 यूनिट, और एक दिन का काम है तीनों का 10 यूनिट, और 10 से हमने क्या कर दिया, इसको भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो 10 या 30 यानी कि 3 दिन। तो तीनों को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 3 दिन लगेंगे।
इसे काम को करने में, तीनों को। तो समझ में आया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम जरा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए और बी जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, आपकी बात, दोनों मिलकर के। तथा ए अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर देगा। आपकी बात, बी कितने दिन में करेगा। तो देखो हमको दिया है कि ए और बी यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के करते हैं 6 दिन में, और ए करता है अकेला 10 दिन में। फिर एलसीएम ले लिया इनका, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 2 पंजे 10, है ना। तो एलसीएम आ गया इनका 30। 30 कैसे आया ये भी बता देते हैं। देखो जरा, यहाँ पर मुझको 10 और कॉमा 6 इनका एलसीएम लेना है। तो पहले इसको काट देते हैं 2 से। तो 2 पंजे 10, कॉमा 2 तिया 6। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काट देते हैं। 5 तो कटेगा नहीं, 3 कट जाएगा, तो ये आ गया। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, और वहां पे पहले ही 1 आ चुका था, तो इनकी गुना कर लेते हैं। 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। एलसीएम फिर पता चल गया हमें कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30। तो ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं, ए 10 दिन में कर रहा है, एलसीएम आ गया 30 यूनिट। यानी कि टोटल काम जो है हमारा 30 यूनिट है। अब इसे कट करेंगे तो 6 पंजे 30, 5 आ गया, और 10 तिया 30। यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम जो था वो है 5 यूनिट। यानी ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। और जो ए है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। और अगर मैं ए प्लस बी में से ए घटा दूं तो क्या बचेगा, यानी कि बी का काम बचेगा। ए प्लस बी के काम में से ए का काम अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा हमारे पास में, बी का काम बचेगा। तो यहाँ पर ये जो है एक दिन का काम है ए प्लस बी का 5 यूनिट, और खाली ए का काम है 3 यूनिट। तो इसमें से दोनों के काम में से ए का काम मैंने घटा दे, तो हमारे पास में किसका काम बचा, बी का। तो 2 यूनिट काम बच गया बी का, यानी कि बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 यूनिट। अब पूछ रहा है कि बी कितने दिन में खत्म करेगा। अच्छा, टोटल काम कितना है हमारा 30, और बी कितना कर सकता है एक दिन में, 2 यूनिट। तो 30/2 अगर हम लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा 15 दिन। तो बी को कितने दिन लगेंगे इस काम को करने में, 15 दिन। सिंपल। अब इससे आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ए और बी किसी काम को 3 दिन में, बी और सी उस काम को 4 दिन में, सी और ए कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी उस कार्य को अलग अलग कितने दिन में। तो यहाँ पर समझ में आया। देखो ए और बी तो कर रहे हैं 3 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 4 दिन में, और सी और ए कर रहे हैं 5 दिन में। तो तीनों का अलग अलग निकालना है काम। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा। तो हम फिलहाल जो हमें दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार हम उसको रख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, ए प्लस बी कर रहे हैं 3 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 4 दिन में, सी प्लस ए कर रहे हैं 5 दिन में। इज दैट क्लियर। अब इनका एलसीएम देख लेते हैं। 4 या 12 पंजे 60, है ना। या 60 नहीं तो एलसीएम कितना, 2 3 6 पंजे 30 ही आ जाएगा शायद। 3 30 नहीं, 30 नहीं आएगा, 30 4 से नहीं कटने का है, तो 60 आ गया। तो देखो देख लेते हैं जरा। अगर नहीं आ रहा है निकालना, तो यहाँ पर मुझको निकालना है 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, और इनको काटते चलते हैं अब। तो सबसे पहले ये 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। तो 3 तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे का ऐसे लगा लिया। ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 5 भी नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटता उसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसको 2 से काटते हैं हम, फिर 2 से, तो यहाँ पर फिर 2 से, 3 कटेगा नहीं। ठीक है, 2 एकम 2 कट गया, और 5 कटेगा नहीं। तो अब की बार 2 से नहीं कटने वाला, अब की बार 3 से काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, यहाँ पर पहले ही 1 आ चुका था, और यहाँ पर 5, ऐसा कैसे, क्योंकि 3 से 5 नहीं कटने वाला। अब 5 से काट कर देते हैं इसकी, तो 1 पहले आ चुका था, यहाँ पर भी 1 पहले आ चुका था, तो और यहाँ पर 5 एकम 5 आ गया। अब तो नीचे 1 1 1 हो गया।
अब इनके गुना कर देते हैं आपस में, देखो 2 दूनी 4 या 12 और 12 पंजे 60, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 60 आ गया। एलसीएम हमारे पास में आ चुका है 60। तो 60 ये इनका एलसीएम है। 3 से कट करेंगे तो 3 बीसीएम 60 यानी कि 20 यूनिट। 4 से कट करेंगे तो 4 पंद्रह 60 यानी कि 15 यूनिट। और 5 से कट करेंगे तो 5 बारह यानी कि 12 यूनिट। इसका मतलब है कि ए प्लस बी का एक दिन का काम है 20 यूनिट, बी प्लस सी का एक दिन का काम है 15 यूनिट, और सी प्लस ए का एक दिन का काम है 12 यूनिट। इज दैट क्लियर, मतलब इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, एक दिन का काम किसका है, ये ए प्लस बी का, ये है बी प्लस सी का, और ये सी प्लस ए का एक एक दिन के काम। अब इनको जोड़ लेते हैं जरा। जब हम इनको यहाँ पर जोड़ेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो यहाँ पर ए दो ए हो गए, बी और बी दो बी हो गए, सी और सी दो सी हो गया। तो इसका मतलब है कि 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। तो इनमें से 2 कॉमन लेने पर हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा 2 × A + B + C। ठीक है नहीं, 2 कॉमन ले लिया तो A + B + C अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, 2 × A + B + C। इनको जोड़ने पर इनका, अब क्या है, ये जो हमको दिए गए हैं इनकी एक एक दिन की यूनिट, इनको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, देखो 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 2 47 यानी कि 47 यूनिट। तो इसका मतलब है कि 2 × A + B बराबर 47 यूनिट, यानी कि A + B + C का दुगना जो काम है वो है 47 यूनिट एक दिन का, दुगनों का। और अगर हमें सिंगल का काम निकालना है A + B + C का, तो इसके बटे में क्या करना पड़ेगा, बटे 2 करना पड़ेगा। तो A + B + C का एक दिन का काम आ गया हमारा 47/2 यूनिट। ठीक है नहीं, 47/2 यूनिट। और A + B + C क्या है, यानी ये जो तीनों आदमी है, तीनों आदमी अगर एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो इनका एक दिन का काम होगा 47/2 यूनिट। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, सी कितने दिन में कर सकता है, अलग अलग। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो जरा A + B + C का काम, और माइनस इसमें से अगर मैं A - B का एक दिन का काम घटा दूं, तो A + B + C के एक दिन के काम में से A + B का एक दिन का काम चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, C का एक दिन का काम। ठीक है ना, क्योंकि A + B से A + B ये कट हो जाएगा माइनस से, तो क्या बचेगा, C। तो C का एक दिन का काम यही बचेगा। अब A + B + C का एक दिन का काम है हमारा 47/2, और माइनस, सॉरी फोन आ गया था जरा किसी का। हाँ खैर, मैं कहाँ पर था, हम यहाँ पर थे। तो A + B + C के एक दिन काम में से B + C का एक दिन का काम हमने घटा दिया, यानी कि ये जो 47/2 था ये कितना हो गया, 23.5। और उनमें से तो इसमें से हमने क्या है, A + B का एक दिन का काम घटा दिया, तो A + B का एक दिन का काम है 20। तो 23.5 में से B + C का काम, यहाँ पर A + B का एक दिन का काम है 20, तो ये हम जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये आ गया 3.5 यूनिट। तो सी का एक दिन का काम 3.5। इसी तरह से A + B + C में से B + C का घटा देंगे, और B + C का काम ये रहा हमारे पास में 15 यूनिट। तो इसमें से 15 यूनिट घटाएंगे फिर बारी से, तो 23.5 में से 15 चले जाएंगे, यानी कि 8.5 यूनिट, यानी ए का एक दिन का काम है 8.5 यूनिट। इसी तरह से बी का काम निकल करके आएगा हमारा 11.5 यूनिट। तो तीनों का एक एक दिन का अलग अलग काम आ गया, काम टोटल है 60 यूनिट। तो ए को कितना समय लगेगा, तो 60/ए का एक दिन का काम है 8.5।
तो ये 8.5 इसके बटे में लगा दिया हमने, 60/8.5, तो ये कितना आएगा, 7 से 1/17। ऐसी तरह से बी का 60 के बटे में लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5 से ही 5/23, और सी का इसके बटे में लगा देंगे तो ये आ जाएगा 17 से 1/7 दिन। तो ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम अगले वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।